गर्मी में कि इलेक्ट्रिक की जालिमाना लोड शेडिंग जारी है। कराची में 8 रोज़ के दौरान 810 हलाकतें हुई। ईदी फाउंडेशन के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 127 मैयतें सर्दखाने में लाई गई। शहर कायद में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के बायस अस्पतालों पर भी मरीजों का बोझ बढ़ने लगा। सिविल अस्पताल में हीट स्ट्रोक के सबसे ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए। मीर कीरियो की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में हीट स्ट्रोक का जोर, अस्पतालों पर बोझ बढ़ने लगा। एमएस सिविल अस्पताल कराची डॉक्टर खालिद बुखारी टीम के साथ अस्पताल के दौरे पर। डॉक्टर खालिद बुखारी ने अस्पताल के तमाम वार्ड्स का जायजा लिया। एमएस सिविल अस्पताल कराची डॉक्टर खालिद बुखारी कहते हैं अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीज आ रहे हैं। अस्पताल में मरीजों का रश होने की वजह से अस्पताल पर ज्यादा लोड हो रहा है। हम इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे पास इतना लोड ज़्यादा है कि हम उसको लोड को बर्दाश्त नहीं कर सक रहे। इतना लोड है कि हमारा वेटिंग में पेशेंट चल रहे हैं। हर चीज़ हमारे पास पूरी है। वार्ड हमारे जितने भी हैं 17 हमारे जो 42 वार्ड्स हैं फुल जा रहे हैं और उसमें एक एक चीज़ पेशेंट को मिल रही है। कोई पेशेंट बाहर से कोई 1 रुपए की चीज़ नहीं लेके आता। एमएस सिविल अस्पताल कहते हैं कि इमरजेंसी में बेड्स लगे हुए हैं। मरीजों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद घर रवाना किया जा रहा है। इमरजेंसी में आप देख रहे हैं कितना लोड है। एक एक पेशेंट जो है, कितने बेड है। हमारी जो आईसीयू के जो है मेडिकल आईसीयू की 14 की कैपेसिटी है मेडिकल आईसीयू का, और पेशेंट उससे क्यू में लगे हुए हैं। 4-4, 5 मिनट क्यू में लगे हुए हैं। कोई लड़का से आ रहा है, कोई सक्खर से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। अब हमारे पास जितनी गुंजाइश होगी हम उतनी ही ले सकते हैं ना। एमएस सिविल अस्पताल कराची डॉक्टर खालिद बुखारी का कहना था कि मेडिकल आईसीयू में 14 बेड्स की गुंजाइश है, जबकि मरीज कतारों में बैठे हैं। केएमसी के शोबा एचआर में सीनियर डायरेक्टर का अनोखा कारनामा। सीनियर डायरेक्टर गुलाम सरवर ने होम्योपैथिक अस्पताल से खिलवाड़ कर डाला। कराची के वाहिद होम्योपैथिक अस्पताल नाजिमाबाद में ओहदा एक उम्मीदवार 3 खड़े कर दिए। पहले से मौजूद 19 ग्रेड का अफसर मौजूद होने के बावजूद मजीद 2 19 ग्रेड के अफसरान का नोटिफिकेशन जारी किया है। तफसीलात जान लेते हैं। इब्राहिम हमारे साथ मौजूद है। इब्राहिम, बताइएगा ये क्या मामला है? जी देखें, तो बिल्कुल ये मामला ऐसा है कि अफसोस की बात है कि केएमसी के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के सीनियर डायरेक्टर हैं गुलाम सरवर राहू पोटो, जिनका बड़ा कारनामा सामने आया कि उन्होंने कराची के वाहिद होम्योपैथिक अस्पताल में 19 ग्रेड के 2 अफसरान को तैनात किया है, जिनके नोटिफिकेशन भी अलग अलग तारीखों में निकाले गए हैं। 24 जून को जो लेटर नंबर निकला है 1502 को फरीद अहमद का ऑर्डर जारी किया, जबकि 25 जून को उन्होंने अपने हाथों से दोबारा लेटर जारी किया जिसमें 1511 नंबर दिया गया। उस आफाक अहमद को वहाँ पे 19 ग्रेड में तैनाती करने का हुक्म दिया, जबकि उससे काबिल वहाँ पर एक 19 ग्रेड का अफसर मौजूद है। इस हवाले से वहाँ पे होम्योपैथिक हॉस्पिटल में जो हलचल मच चुकी है और उन्हें शदीद बरहमी का इजहार किया, और मेयर कराची मोहसिन वहाब से भी इस हवाले से तहकीकात का मुतालबा किया कि आया इतने बड़े ओहदे पे रहने वाले अफराद ने किस तरह ये लेटर निकाला है, जहाँ पे ओहदा पोस्ट एक है, जहाँ पे 3 अफराद के नोटिफिकेशन लेटर जारी किए गए, जिसमें 2 अफराद का तो इन्होंने अपने हाथों से जो ऑर्डर जारी किया, इस हवाले से तहकीकात कराई जाए। जी बहुत शुक्रिया इब्राहिम। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग मौत बांटने लगी। कोरंगी के एक ही महल्ले में 14 हलाकतें। इलाके में कोहराम मच गया। मकीनों का अमवात लोड शेडिंग के बायस होने का दावा है। बदतरीन लोड शेडिंग पर इलाका मुश्तइल हो गए। कलेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान कर डाला। आग बरसाता सूरज, समुद्री हवाएं बंद रही, सही कसर के इलेक्ट्रिक की बेहिस्सी ने पूरी कर दी। शहर में शदीद गर्मी और बिजली की तवील लोड शेडिंग के बायस कोरंगी में 3 दिन के दौरान एक ही मोहल्ले में 14 अफराद मौत की वादी में दाखिल। मरने वालों में 6 खवातीन भी शामिल। जनाजे उठाने पर इलाके में कोहराम मच गया। यकीन मुश्तइल हो गए कि इलेक्ट्रिक को दुहाइयां देने लगे। 10 से 15 बच्चे बिल्कुल अस्पताल में लोग छोड़ कर आए हैं। इतनी बुरी हालत से है जैसे दाखिल बच्चों को लेकर गए, उन्होंने बच्चों को फौरन कवर कर लिया। किसी को ऑब्जेक्शन नहीं मिल रहा, किसी को आवाज नहीं आ रही। मकीनों के मुताबिक तमाम अफराद हीट स्ट्रोक और तवील लोड शेडिंग के बायस जहाँ बहाक हुए। इलाका मकीनों ने बताया कि गर्मी और लोड शेडिंग से बेहाल 20 से ज्यादा अफराद अस्पतालों में जेर इलाज हैं। ये अच्छा नहीं कर रही है इलेक्ट्रिक हमारे साथ। इन्हें चाहिए कि हमारे साथ थोड़ा बहुत तो ताउन करे। हमें लाइट नहीं मिलती, पूरे दिन बच्चे पूरे अलाई टाउन से भर गए। वो किसका इंतकाल हुआ है? हमारी भतीजी का। अच्छा, क्यों, क्या हो गया? गर्मी लग गई थी? बिजली है नहीं तो क्या करेंगे? बच्चे इतने बिल बुलाते हैं रात को। मकीनों ने शिकवा किया कि हम मर रहे हैं, कोई तो के इलेक्ट्रिक से पूछे तो सही। सर, ये बिजली की लोड शेडिंग की वजह से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रही। गर्मी की शिद्दत से, और 3 दिन पहले उनकी इंतकाल हो गया। इलाके में सिटी 21 न्यूज़ और 24 न्यूज़ टीम के पहुंचने पर मसाजिद से भी ऐलानात होने लगे। मकीनों ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर सिटी 21 और 24 न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया।
اور کہا کہ کے الیکٹرک کے خلاف مقدمہ درج کرانے تھانے بھی جائیں گے۔ بالکل مقدمہ درج کرائیں گے۔ رفیق قریشی ہمارے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہے پوری، اور یہاں کی پوری اہل محلہ کی عوام پریشان ہے۔ کورنگی میں شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے باعث جہاں باغ ہونے والوں میں سگنا بی بی، مہر النساء، سکینہ بی بی، میمونہ مشتاق، زینب عبداللطیف، زبیر جاوید، سلیم احمد، محمد آصف صدیق، بسم اللہ ابراہیم، وحید یاسین مرنے والوں میں شامل۔ شدید گرمی اور بجلی کی طویل بندش کے باعث محمد حسین سہلے، سلیم مہاجر، ممتاز غنی، عباس سلمان بھی زندگی کی بازی ہار گئے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کے الیکٹرک سے ہاتھ جوڑ کر لوڈ شیڈنگ کم کرنے کی درخواست کر دی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کے الیکٹرک اپنا قبلہ درست کر لے، لوگ مشکل میں ہے۔ کے الیکٹرک ہمیں کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور نہ کرے۔ اس گرمی میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ناقابل برداشت ہے۔ میں ایک دفعہ پھر انرجی منسٹر سے یہ درخواست کروں گا کہ تینوں دن جب میں اسلام آباد میں تھا تو میں ٹی وی پر مختلف کراچی کے علاقوں کی رات کو روڈوں پر ٹائر جلانے کی باقی تصویریں دیکھتا رہا ہوں۔ لوگ مشکل میں ہیں۔ 16 گھنٹے، 18 گھنٹے اس شدت کی گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا ہونا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ کے الیکٹرک کو بھی میں تنبیہ کرتا ہوں کہ وہ بھی کم از کم اتنا قبلہ ضرور درست کر لیں، اس گرمی کے دنوں میں وہ لوگوں پر تھوڑا رحم کریں۔ نیپرا نے بجلی فراہمی کے لیے کے الیکٹرک ٹیرف پر غور شروع کر دیا۔ نیپرا کے مطابق یہ سماعتیں کے الیکٹرک کے ملٹی ایئر ٹیرف کا حصہ ہیں، جس کے تحت ریگولیٹر 2 ارب امریکی ڈالر کے سرمایہ کاری منصوبے کی منظوری پہلے ہی دے چکا ہے۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے کے الیکٹرک کے ٹیرف پٹیشن برائے ڈسٹریبیوشن، ٹرانسمیشن اور سپلائی کے ملٹی ایئر ٹیرف کے تعین کی پٹیشن پر عوامی سماعت کی۔ کے الیکٹرک نے مالی سال 2023-24 سے مالی سال 2029-30 کے ملٹی ایئر ٹیرف کی پٹیشن نیپرا میں دسمبر 2022 میں جمع کروائی تھی، اور نیپرا کے مطابق سماعت اور اس کے بعد کے فیصلوں کا صارفین کے ماہانہ بلوں میں بجلی کی قیمت سے منسلک نہیں ہے۔ کے الیکٹرک نے 2 ارب امریکی ڈالرز کی سرمایہ کاری کا منصوبہ پیش کیا ہے، جس میں ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن اور اس کے پاور ایکوزیشن پروگرام میں قابل تجدید اور مقامی وسائل پر مبنی بجلی کا حصہ بڑھایا جائے گا۔ حکومت سندھ کا ایل پی جی کی غیر قانونی فروخت روکنے کا فیصلہ۔ ایل پی جی کی دکانوں کو آبادیوں سے دور لے جانے کی تیاری۔ کراچی ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز الائنس کے صدر عمران فاروقی کہتے ہیں کہ الائنس سے تعلق رکھنے والوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات ایاز رانا کی رپورٹ میں۔ ایل پی جی کی دکانوں کی شہر سے باہر منتقلی کا حکومتی عزم۔ حکومتی اقدامات پر ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز نے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ کراچی ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز الائنس کے صدر عمران فاروقی کا کہنا ہے کہ حکومت لائسنس یافتہ دکانیں بند کرانے کے بجائے غیر قانونی ایل پی جی کی فروخت روکیں۔ پولیس والوں کی چاندنی ہو گئی، تمام دکانداروں سے رشوت طلب کی جا رہی ہے۔ اب ان دکانداروں کو تنگ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پہلے دکاندار کو اٹھایا جاتا ہے، پھر پیسوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب جو 25-50 ہزار روپے دے کر آئے گا تھانے میں تو ظاہر ہے اس نے کس سے عوام سے وصول کرنا ہے۔ تو 270 روپے والی گیس اس وقت 300 روپے کلو میں موجود ہے، اور اگر یہی حالات جیسے کریک ڈاؤن چل رہا ہے تو پھر یہ 350 سے تجاوز کری جائے گی۔ حکومتی اقدام پر شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی گیس کا بحران ہے، حکومت دکانیں آبادی سے دور لے جا رہی ہے، اس سے مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ حکومت تو گھر میں بیٹھ کے بات کرتی ہے، ایکچوئل جو ہے مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے یہ چیز سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا، یہ لوگ غیر معیاری سلنڈر بیچ رہے ہیں، جو سب سے پہلے ان پہ پابندی ہونی چاہیے۔ سلنڈر کے اوپر ہم اکثر دیکھ رہے ہیں کہ سلنڈر کے اوپر ہی انہوں نے چولہے لگا کے غیر معیاری قسم کے سلنڈر بیچ رہے ہیں۔ یہ تو پھر حکومت نے لگوائی ہی نا، پاس ہویا تھا یہ بنے ہے نا، گیس ایسے تھوڑی ہے، ٹیکس لے رہے، ادھر بھی لے رہے ادھر بھی لے رہے۔ عمران فاروقی نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ پولیس اور حکومتی رویے سے ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ ایاز رانا، سٹی 21۔ عید قربان پر قربانی کے جانوروں کی علائش اٹھانے اور صفائی کے بہتر انتظامات پر چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن کی جانب سے ملازمین کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی ہے۔ تفصیلات رضوان احمد کی رپورٹ میں۔
शहर को साफ रखने का कारनामा, मुलाजमीन के एजाज में तकरीब। महकमा हेल्थ एंड सैनिटेशन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और दीगर महकमों के मुलाजमीन के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब में डिप्टी कमिश्नर जिला कोरंगी सैयद जवाद मुजफ्फर का कहना था कि जजा और सजा का निज़ाम इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। कमिश्नर साहब की डायरेक्शन दी कि अगर कोई काम नहीं करता तो उसके हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम खुद अब डैशबोर्ड्स भी उनके देखते हैं। तो अगर कोई अमला वहाँ पे मौजूद नहीं है या टनेज जो है वेस्टेज उतना नहीं उठाया गया तो हम फिर उसके ऊपर लेटर लिखते हैं। तो बिल्कुल जी आपकी बात ठीक है, सज़ा के साथ जजा भी ज़रूरी है। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक बोले, अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों की बिला इम्तियाज हौसला अफजाई की है। वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बंगश के मुताबिक तरक्की का सफर शुरू हो चुका। जिन लोगों ने काम किया था, बड़ा जबरदस्त काम किया था और पूरे दिन रात लगे हुए थे, 3 दिन ईद उल अज़हा के बल्कि चौथे दिन भी लगे हुए थे सफाई में। तो ये आज के प्रोग्राम हमने उनके लिए रखा था कि जो भी काम किया उन्होंने किया बेहतरीन, उनको असनाद भी हमने दिया आज और उनके लिए खाने का भी एहतमाम किया और उन्हें शाबाश भी दी। हम अकेले करते तो बहुत मुश्किल होता है, इसमें सिंध सॉलिड वेस्ट की टीम का, AC साहिबा, DC साहिबा, इनकी सबका हमारे साथ ताउन था, तभी ये बेहतरीन काम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हमारे टाउन की एक भी कंप्लेन नहीं आई। अगर कहीं पे इंसान रह जाता है तो कमी कोताही हो सकती है इंसान से, पूरी ज़ात अल्लाह की है। हम कोशिश कर सकते हैं और कोशिश हमने की और बेहतरीन काम हुआ, हर आदमी अप्रिशिएट कर रहा है। तकरीब के दौरान डिप्टी कमिश्नर कोरंगी, असिस्टेंट कमिश्नर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन शाह फैसल टाउन ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और मुलाजमीन में शील्ड्स तकसीम की। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ सैयद रिजवान अहमद, सिटी 21। डिप्टी कमिश्नर जिला केमाड़ी जुनेद इकबाल खान की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम की तैयारियों के हवाले से इजलास हुआ। जुनेद इकबाल खान ने कहा कि अज़ादारान को सहूलतों की फराहमी के लिए तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं, हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर जिला केमाड़ी ने मुहर्रमुल हराम की तैयारियां शुरू कर दी। इजलास बुलाकर अज़ादारान को सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी। मुहर्रमुल हराम की तैयारियों पर मुनक्किदा इजलास में रेंजर्स, पुलिस और यूटिलिटी सर्विस फराहम करने वाले तमाम इदारों के अफसरान शरीक हुए। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों और जुलूस व मजालिस के मुंतजमीन ने भी शिरकत की। मुंतजमीन ने अपने मसाइल से आगाह किया। जाफरिया अलायंस पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल शब्बर रजा जैदी बोले कि माड़ी टाउन इंतजामिया से मसाइल हल होने की तवक्को है। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो है कि उम्मीद यही है कि जो है कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं। 100% तो कहीं के ऊपर आपको पता है पूरे शहर कराची में रिज़ल्ट नहीं है, लेकिन अगर जो है कि यहाँ के ऊपर जो है कि मैं देखूँ तो अगर पिछले साल 25 हुआ होगा और अगर आपकी दफ़ा 25 हो जाए तो 50% मसाइल हल हो जाए तो भी बहुत। SSP केमाड़ी कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली ने बताया कि फुल प्रूफ कंटीजेंसी प्लान मरतब कर रहे हैं, जबकि वाइस चेयरमैन बल्दिया टाउन अजब खान सवाती ने बल्दियाती मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। जो हम कंटीजेंसी प्लान बना रहे हैं उसके अंदर हमने चीज़ों को कैटर फॉर इस तरह से किया है कि एक तो जो डिप्लॉयमेंट है उसको और बेहतर किया जाए और डिप्लॉयमेंट करने के बाद उसको बेहतर तरीके से चेक एंड बैलेंस किया जाए कि नफरी जो वहाँ पे लगाई है क्या वो अपने टाइम से पहुँची है और जो उसकी ड्यूटी है वो उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं। पिछली बार भी इंशाल्लाह इसको हमने कर दिया था, क्लियर हो गया था। अब इस बार भी इंशाल्लाह उससे बेहतर परफॉर्मेंस देंगे और हमारे जो पूरा स्टाफ है, हमारे TMC की अफसरान है, वो सब जो है इंशाल्लाह ग्राउंड पे आपको नजर आएंगे और काम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी जुनेद इकबाल खान बोले कि जिले में प्लानिंग के बगैर आबादकारी से बेपनाह मसाइल हैं, मौसूल शुदा शिकायत के अजाले के लिए कोशा हैं। हमें शिकायत हमें मिली उस मीटिंग में, वो ज़्यादातर म्यूनिसिपल सर्विस और यूटिलिटी सर्विस, फॉर एग्जांपल पानी, बिजली, सुवेज वाटर और इस तरह की कंप्लेंट्स हमें रिसीव है, वो हमने नोट कर दिए हैं और जो नुमाइंदे बैठे थे हमने उनको अभी डायरेक्शंस पास कर दिए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स खुद विज़िट करेंगे ये सारे पॉइंट्स, इमाम बारगाह, मदरसा और रूट का मैं भी जो ज़िले के नुमाइंदे उनके साथ मैं विज़िट करूँगा कि इनके इश्यूज़ को हम रिजॉल्व कर सकें। इजलास में ज़्यादातर शिकायत पानी और बिजली की अदम फरहमी से मुतालिक सामने आई। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। लांजी कोरंगी मोबाइल मार्केट एसोसिएशन के नौमुंतखब कमेटी के तकरीब हल्फ बर्दारी। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट एसोसिएशन रिजवान इरफान ने नौमुंतखब ओहदेदारों से हलफ लिया। मज़ीद जानेंगे कामरान मिनहाज से।
जी बिल्कुल, लांडी कोरंगी मोबाइल एसोसिएशन के जो इंतखाबात थे उसमें जीतने वालों की हलफ बर्दारी की तकरीब थी। उसमें जो है ताजिर रहनुमा रिजवान इरफान भी आए हैं और उसके अलावा एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो ताजिरों की। तो मैं इनसे बात करता हूँ। सर बताइएगा, माशाल्लाह इलेक्शन हो गए, बिला मुकाबला जीत गए बहुत से लोग, क्या इनको पैगाम देंगे ताजिरों की बेहतरी के लिए, उनको क्या मैसेज देंगे? देखें, हमारे भट्ट साहब, इरफान भट्ट साहब की माशाल्लाह पूरी टीम यहाँ आई है, ये चेयरमैन यहाँ मुंतखब हुए हैं ये, और पहली मरतबा है कि जो पैनल जो है वो बगैर इलेक्शन के जो कामयाब हुआ, ये सिर्फ इनकी काम है, इनकी मेहनत है। खादिम पैनल, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जितने भी ताजिर हैं यहाँ के लोग हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अच्छे लोगों को आपने चूज़ किया और अच्छे लोग आए यहाँ खिदमत करेंगे। और कोरंगी का नाम है हमारे भट्ट साहब का, और जितने भी लोग हैं ये समझते हैं कि इन लोगों ने काम किया है और इंशाल्लाह इसको बेहतरी की गुंजाइश है, बेहतर करेंगे। जो भी खामियां थी वो दूर होंगी इंशाल्लाह, और इस मार्केट के लिए, इस मार्केट के मफाद के काम होगा और ये मार्केट जो है तरक्की करेगी। इससे यहाँ के लोगों का कारोबार भी बढ़ेगा और इंशाल्लाह जो है इससे लोगों को फ़ायदा भी होगा। जी बिल्कुल, ताजिर अगर सही है, ताजिर आसानी से कारोबार कर सकते हैं तो वो मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए भी बेहतर है। चेयरमैन मुंतखब होने वाले इरफान भट्ट साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब क्या कहेंगे, अब आप चेयरमैन बन गए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पे आ गई है। बिस्मिल्लाह, पहले तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाया। देखें, यह हमारी खादिम पैनल की ये पूरी टीम की कामयाबी है, पूरी मार्केट की कामयाबी है। इन्होंने मिल के मेहनत की और हम तो आज बिला मुकाबला मुंतखब हुए, और हम रज़वान भाई का तहे दिल से मशकूर हैं। उन्होंने आके हलफ लिया, तमाम कमेटी मेम्बरान से, ज़िम्मेदारान से, और इंशाल्लाह मार्केट की बेहतरी के लिए जितना दुकानदारों का फेवर होगा इंशाल्लाह जायज़ काम होकर मिल के करेंगे इंशाल्लाह। यानी फ़र्क नज़र आएगा ताजिरों के मसाइल में हल करने में? इंशाल्लाह हम रज़वान भाई के साथ हैं, बिल्कुल फ़र्क भी नज़र आएगा और देखा भी जाएगा कि कोरंगी लांडी इंशाल्लाह तरक्की करेगा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कोरंगी लांडी तरक्की करेगा। ताजिर रहनुमाएं जो उनकी जानिब से इन्हीं जज्बात का इजहार किया जा रहा है और खादिम पैनल को जीतने पे जो है मुबारकबाद भी पेश की गई। जी, पाकिस्तान स्टील स्टेक होल्डर्स ग्रुप का पाकिस्तान स्टील कोक ओवन बैटरी की बंदिश पर शदीद रद्द अमल सामने आ गया है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टील के कोक ओवन बैटरी को बंद करने के लिए कमेटी तश्कील। पाकिस्तान स्टील स्टेक होल्डर ग्रुप का पाकिस्तान स्टील कोक ओवन बैटरी के बंद करने पर शदीद रद्द अमल। पाकिस्तान स्टील इंसाफ लेबर यूनियन ने वजीर खजाना, वजीर इंडस्ट्रीज और पैदावार और मुश्तरका मफादात कौंसिल को भी खत लिख दिया। खत में साफ लिखा गया है कि पाकिस्तान स्टील की जगह पर मुश्तरका मफादात कौंसिल की मंजूरी के लिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन नहीं बनाया जा सकता। लेबर यूनियन ने साफ कहा है कि अगर इस फैसले को वापस न लिया तो अदालत भी जा सकते हैं। पाकिस्तान स्टील लेबर यूनियन ने पाकिस्तान स्टील के कोक ओवन बैटरी को बंद न करने की अपील कर दी। खत में पाकिस्तान स्टील को इस बहरान में डालने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा किया गया। खत में कहा गया है कि अब तक पाकिस्तान स्टील की बंदिश से 18 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है और पाकिस्तान स्टील पर वाजिबात और नुकसानात 700 अरब रुपए से तजावज़ कर चुके हैं। अशरफ खान, सिटी 21। और अब आपको बताएं कि आईटी इंडस्ट्री ने भी बजट पर सवालात उठा दिए हैं। क्या सवालात उठाए हैं, इस पर हमें रिपोर्ट करेंगे अयास राना। आईटी इंडस्ट्री ने बजट पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। एफपीसीसीआई के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज का कहना है बजट में हुकूमत ने 89 अरब रुपए आईटी सेक्टर के लिए ऐलान किया, जो आईटी सेक्टर के लिए नहीं डिजिटलाइजेशन पर खर्च किए जाएंगे। जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन है पाशा, उन्होंने हमें ये बताया कि ये आईटी सेक्टर के लिए नहीं बल्कि ये जो गवर्नमेंट ने डिजिटलाइजेशन करनी है अपनी एफबीआर के लिए या ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स के लिए, ये उसके ऊपर खर्च किया जा रहा है। ये किसी आईटी इंडस्ट्री या आईटी सेक्टर के ऊपर ये खर्च नहीं किया जा रहा। चेयरमैन सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन मोहम्मद जुहेब का कहना है हुकूमत को हमने आईटी इंडस्ट्री को 12 अरब डॉलर तक ले जाने की तजवीज़ दी थी। बजट में हुकूमत ने हमारी कोई तजवीज़ नहीं सुनी। हम जून के इख्तिताम तक आईटी एक्सपोर्ट 3 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। जो हमने अपनी बजट प्रपोजल्स पे सारी रिकमेंडेशंस दी थी हुकूमत को, मिनिस्ट्रीज को, प्राइम मिनिस्टर को, हमारे उसमें कोई भी मुतालबात जो हैं वो माने नहीं गए। हमारी इस वक्त आईटी एक्सपोर्ट 2.6 बिलियन डॉलर थी जून 2023 में। इंशाल्लाह जून 2024 तक हम 3 बिलियन क्रॉस कर जाएंगे। चेयरमैन सॉफ्टवेयर हाउस और सीनियर नायब सदर एफपीसीसीआई ने हुकूमत से अपील की है कि आईटी इंडस्ट्री पर 5% फिक्स टैक्स का निफाज किया जाए ताकि आईटी इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा ज़र मुबादला ला सके। कैमरामैन राना जाजेब के साथ अयाज राना, सिटी 21।
स्टेट बैंक में SMS के आलमी दिन के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया है। इसी पर हमें तफसीलात देंगे काविश मेमन अपनी रिपोर्ट में। छोटे कारोबारी इदारों का आलमी दिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में कमर्शियल बैंक्स और एंटरप्रेन्योरशिप के स्टॉल सजाए गए। डिप्टी डायरेक्टर बैंकिंग सर्विस कॉर्पोरेशन अतीकुर रहमान ने कहा कि कमर्शियल बैंकों से मुतालिक छोटे इदारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर रहे हैं। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को आगाही फराहम करना सबसे बड़ा मसला है। तो हम ये मैसेज बेसिकली कन्वे करना चाहते हैं टू और डिमांड साइड्स, जो हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस से लोग वाबस्ता हैं, कि वो लोग किस तरह से बैंकिंग फैसिलिटीज़ को अवेल करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, और जो एक रिलक्टेंस है उनमें कि कमर्शियल बैंक के पास जाने के लिए या बैंकिंग चैनल्स को यूज़ करने के लिए, वो दूर हो सके। बैंक्स के नुमाइंदगान ने कहा बैंक्स बिजनेस में तजुर्बा रखने वालों को कर्ज देने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। SME का ही अगर आप देखें तो मुल्क में सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन है रादर देन कॉर्पोरेट, क्योंकि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ये है कि स्मॉल मीडियम जो कॉटेज इंडस्ट्री है या स्मॉल लोन्स हैं, उसी की वजह से हमारी इकोनॉमी का पहिया चलता है। और स्टेट बैंक ने भी SME के लिए डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च की हुई हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे उनको हेल्प करती रही हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम हो गई, SME मॉडर्नाइजेशन स्कीम हो गई। तकरीब में एंटरप्रेन्योर्स बोली मईशत की ग्रोथ में स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स का अहम किरदार होता है। बैंक्स की सपोर्ट जरूरी है ताकि मौशी तरक्की में भी भरपूर किरदार अदा कर सकें। तो बैंक्स का इसमें ये रोल है कि बैंक्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, मार्कअप रेट्स जो हैं कम है, लोन्स दे रहे हैं, बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करने की तरफ हम जा रहे हैं। स्मॉल बिजनेसेस का एक बहुत ह्यूज रोल होता है इकोनॉमी को बिल्ड करने में, एंड आई बिलीव कि हमें सपोर्ट मिलनी चाहिए स्मॉल बिजनेसेस को इस इकोनॉमी के जो भी हमारी कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन येस, दिस इज़ डिसअपॉइंटिंग दैट वी हैव टू पे अ लॉट ऑफ टैक्सेस एंड ऑल, बट अगेन आई एम श्योर कि हम लोग इस चीज़ को मैनेज करेंगे। शमूलियती नमू का मुहर्रिक के उन्वान से मुनक्कदा सेमिनार में बैंकिंग सेक्टर समेत बिजनेस कम्युनिटी ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नापा में सजा क्लासिकल रक्स, लोक कहानियाँ और गानों का मेला। इफ्तिताही तकरीब में सियासी, समाजी और अदबियात शख्स ने भी शिरकत की है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे जुबैर राशिद से। आज बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नापा में, और यहाँ पर एक फ़न और सकाफ़त का एक बड़ा खूबसूरत सा जो मेला है आज यहाँ पर मुनक्किद किया गया है। और MKM पाकिस्तान की सीनियर रहनुमा नसरीन जलील जो हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बताएं आज तकरीब में शिरकत की है, क्या कहेंगी? बस मैं समझती हूँ कि हमें बहुत अशद ज़रूरत है कि हम एक दूसरे से करीब आएँ, और ये एक बेहतरीन ज़रिया है कि पंजाब से जो ट्रूप आया है और वो अपनी सकाफ़त और फ़न का मुज़ाहरा यहाँ पे करेगा, हमसे मिलेगा, तो जो हमारे आपस की दूरियां हैं पंजाब और सिंध और दीगर इकाइयों में, उनको ये ख़त्म करने में मुआवनत करेगा। और इसके साथ साथ आर्ट और कल्चर और म्यूज़िक, ये सारी आपकी रूह को एक तस्कीन का भी बायस बनता है। ठीक है जी। MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा नसरीन जलील जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी जी। दानिश्वर जुनेद अहमद की दूसरी तसनीफ एथिक क्लीनिंग ऑफ बहार एजान इन ईस्ट पाकिस्तान 1971 की तकरीबें रोनामाई की गई। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। आर्ट्स काउंसिल में किताब की तकरीब रोनुमाई में महमूद शाम ने सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। सेक्रेटरी आर्ट्स काउंसिल प्रोफेसर एजाज फारूकी, इब्नुल हसन रिजवी, प्रोफेसर बिल्किस हारून, हसन इमाम सिद्दीकी और जुनेद अहमद समेत दीगर ने तकरीब में शिरकत की। इब्नुल हसन रिजवी साहब इंजीनियर काबिल कदर हैं कि कनाडा और दूसरे मुल्कों में रहने के बाद फिर इन्होंने वापस पाकिस्तान आने का ही फैसला किया जी। महमूद शाम ने कहा कि पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान खोकर भी अफसोस नहीं कर रहा। तकसीम हिंद के वक्त जो भी जागीरदार थे वो जहाज के जरिए चले गए। बहुत सख्त जान है मगरबी पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान को खोकर भी शर्मिंदा नहीं है और अपनी आदतें बदलने को तैयार नहीं है। वही महमूद शाम ने मजीद कहा कि किताबें बहुत छप रही हैं, लेकिन ऐसी किताबें बहुत कम लिखी जाती हैं। ऐसी किताबें जिंदा कौम की यूनिवर्सिटियों को उजागर करती हैं। कैमरामैन मोहम्मद रमीज के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।
और कुदरत कराची वालों पर मेहरबान, शदीद गर्मी के बाद तेज हवाएं, आंधी और बारिश हुई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। आग बरसाते सूरज और गर्म हवा के थपेड़ों के बाद शहर कायद का मौसम हुआ औसम। शहर में अचानक गहरे बादलों की एंट्री और तेज हवाओं के साथ बारिश। गडाब, बहरिया टाउन, सरजानी टाउन और मलीर में बाराने रहमत। गुलशन मेमार, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन और न्यू कराची में बारिश। हसन स्क्वायर, ईसा नगरी, लियारी, पीआईबी में भी बादल जमकर बरसे। जेल चौरंगी, सदर, जैनब मार्केट, ओल्ड सिटी एरिया में भी रिम झिम की बदौलत मौसम खुशगवार हुआ। शहरियों के मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे और सुख का सांस लिया। शहर में बारिश के साथ ही बंद हवा के दरीचे भी खुल गए और समंदरी हवाओं के बदौलत मौसम खुशगवार हो गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने नवीद सुनाई के 2 से 3 दिन शाम के वक्त हल्की और मुतदिल बारिश हो सकती है। उन्होंने जुम्मे से गर्मी की शिद्दत में कमी की भी खुशखबरी दे दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। नॉर्थ कराची में 14, गुलशन हदीद में 10, मलीर हॉल्ट में 4.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। ओल्ड एयरपोर्ट में सबसे कम 0.3 मिलीमीटर बारिश हुई। दूसरी जानिब बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से रेन इमरजेंसी नाफिज अमले की छुट्टियां भी मंसूख कर दी गईं। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और बल्दिया उज़्मा कराची के अमले को भी जरूरी इकदाम करने के अहकाम दिए हैं।